बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो का टॉपिक है सीएसएस, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। किसके अंडर आता है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी डिग्रीज कंप्लीट की, एमए एमएससी कर लिया या बीए बीएससी कर लिया, बीएस कंप्लीट कर लिया। सीएसएस करने का ख्वाब है। और सीएसएस करने का ख्वाब क्यों पैदा होता है? जब आप लोग डिफरेंट सीएसपीज को देखते हैं, आप लोगों के सामने एएसपी आते हैं, आप लोगों को किसी असिस्टेंट कमिश्नर से मिलने का मौका मिलता है, आप लोग किसी असिस्टेंट कमिश्नर को मिलते हैं, आप लोग कहीं किसी फंक्शन में होते हैं, वहां पे कोई सीएसपी आता है, या आप डिफरेंट यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस देखते हैं कि ये फलां बंदा सीएसएस कर गया है, फलां बंदा सीएसएस कर गया है, कोई पुलिस में चला गया है। टिकटॉक पे आप अक्सर लोगों के प्रोटोकॉल देखते हैं, तो आप लोगों के दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि हमने सीएसएस करना है और सीएसपी ऑफिसर बनना है। उसके मुतालिक चंद बेसिक चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझता हूं, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता कि हम किस तरह से एक ट्रैक पे चल सकते हैं। व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारा फेडरल का इदारा है, उसके अंडर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। साल में एक बार एग्जाम होता है। इससे पहले एमपीटी होता है, जो कि टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने वाला बंदा सीएसएस के लिए आगे अप्लाई कर सकता है। हर साल फरवरी में इसके पेपर होते हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट आता है रिटर्न का, जैसे अभी सितंबर में रिजल्ट आया 2023 का। फिर उसके बाद आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है? आपका मेडिकल होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और आप लोगों का इंटरव्यू होता है, वाइवा वगैरह होता है। जब आप ये स्टेप सारे कंप्लीट कर जाते हैं, उसके बाद आप लोग एलोकेशन आपकी हो जाती है। जब आप लोग मेरिट पे आ जाते हैं, मेरिट पे आते हैं, आपकी एलोकेशन हो जाती है, और फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपकी होती है, उसके बाद फिर आप लोग आगे जाके अपनी पोस्टिंग पे चले जाते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए कि सीएसएस के लिए क्वालिफिकेशन हमें कितनी चाहिए, तो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपने बैचलर्स किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं, आप सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अगर आप सेकंड डिवीजन आपकी नहीं है, थर्ड डिवीजन है, 360 से कम मार्क्स हैं, अगर आपने पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है जहां पे 800 नंबर होते हैं और 360 से नंबर आपके कम हैं, तो आप सीएसएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होगा? आप या तो डिवीजन इंप्रूव करेंगे, या फिर आगे आप एडमिशन लेंगे एमए में या बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में, अपना एमए कंप्लीट करेंगे। एमए कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोग दोबारा से सेकंड डिवीजन के साथ एमए कंप्लीट करके आएंगे, और आप लोग एलिजिबल होंगे कि आप सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की जहां तक बात है, तो एज लिमिट पहले 28 साल थी, अपर एज लिमिट। लोअर एज लिमिट है 21 ईयर्स। आप लोगों की अब इन 2023 2024 आगे जो ऑनवर्ड्स आप लोगों की एज लिमिट है वो 21 टू 30 ईयर्स है। मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए लाजमी। मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 साल दे दी गई है। और अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 साल मजीद एक्सटेंशन मिल जाती है, और आप 35 ईयर्स तक सीएसएस कर सकते हैं। सिलेबस की जहां तक बात है कि इसमें सिलेबस कितना होता है, लंबी चौड़ी डिटेल्स में बात करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप लोगों को मजीद डिटेल्स इन सब्जेक्ट्स पे अगर चाहिए तो यकीनन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। टोटल 1200 नंबर होते हैं सीएसएस में, जिसमें से 600 नंबर कंपलसरी होते हैं और 600 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम कंपलसरी की बात करते हैं। लास्ट पे हम ये भी बात करेंगे कि आपने इन पेपर्स में जो अटेम्प्ट करना होता है, ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स का पेपर होना चाहिए, कितने शीट्स पे पेपर होना चाहिए, और कितना लेंथी जवाब होता है एक सवाल का। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे है। इंग्लिश ऐसे आपका 100 मार्क्स का है, जिनमें आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं और उनमें से आपने एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। उसके बाद इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। प्रेसी एंड कंपोजिशन जिसमें करेक्शन भी होती है, जिसमें इडियम्स भी होते हैं, प्रेसी भी होती है, कंपोजिशन भी होती है। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपको जनरल साइंस होगी और बेसिक थोड़ा सा मैथ्स होगा। करंट अफेयर्स में आप पिछले 6 महीने या 1 साल की जितने भी करंट चीजें होंगी उनके मुतालिक मुताला करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में पाकिस्तान बनने से पहले, जंग आजादी से लेके अब तक जितनी भी चीजें हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, वो सारी की सारी इंक्लूड होती हैं। इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स। इस्लामिक स्टडीज में ऑब्वियसली इस्लाम याद होगी। ये 600 नंबर आपका टोटल होता है। पासिंग की बात करें तो यहां पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लेने पड़ते हैं।
40 नंबर इंग्लिश ऐसे में से, 40 नंबर प्रेसिडेंट कंपोजिशन में से, 40 नंबर इस्लामिक स्टडीज में से। अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको 120 नंबर चाहिए। आपका मान लीजिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 20 नंबर आ जाते हैं और 50 नंबर करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, 50 नंबर ही पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाते हैं, आप पास कर जाएंगे। आपका एक सब्जेक्ट टोटली फेल हो जाता है, इसमें आपके 0 नंबर है, 60 नंबर आप इसमें ले लेते हैं, 60 नंबर आप पाकिस्तान अफेयर्स में ले लेते हैं, आप फिर भी ये तीनों सब्जेक्ट्स पास कर जाएंगे। ओवरऑल 300 में से 120 वाला पास है। हर सब्जेक्ट के 40 नंबर काउंट किए जाते हैं लेकिन मर्ज किए जाते हैं। ये थी हमारी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के बारे में मालूमात। अब हम नीचे आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हमारे पास ग्रुप होते हैं 7। अब इन 7 ग्रुप्स में से आप लोगों ने 600 नंबर कंप्लीट करना है। 600 नंबर कंप्लीट करना है, यानी कि अगर आपने ग्रुप 1 में से 200 नंबर का एक सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। और अगर आपने यहां से भी एक 200 नंबर का सब्जेक्ट चूज कर लिया फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे और आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 4। हम यहां पे अगर देखें तो लोग मोस्टली पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हैं और ज्यादातर कुछ ऐसे भी डीएमसीज देखते हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस लोगों ने सिलेक्ट की होती है। अपने बैकग्राउंड के मुतालिक आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस हमने चूज कर लिया, पॉलिटिकल साइंस का आपने 200 नंबर का पेपर चूज कर लिया। अब आपने हर ग्रुप में से एक 100 नंबर वाला पेपर चूज करना है ताकि 600 नंबर अपने कंप्लीट कर सके, 200 पॉलिटिकल साइंस के। इसके बाद अगर आगे लोगों का रुझान देखें तो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर लेते हैं, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादातर लोगों ने ग्रुप में से चूज किया होता है। 200 नंबर पॉलिटिकल साइंस के हैं, 100 नंबर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, 300 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ यूएसए, यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ज्यादातर लोगों का रुझान हिस्ट्री ऑफ यूएसए में रहता है, लेकिन जब कभी हिट हो जाती है तो फिर यूरोपियन हिस्ट्री वाली साइड पे चले जाते हैं। कुछ लोग जो थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया में चले जाते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री के मुतालिक बहुत सारी चीजें मालूमात आपके पास मौजूद हों तो इस्लामिक हिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं। हमने 300 नंबर ऊपर चूज कर लिए हैं, एक 100 नंबर का हमने हिस्ट्री ऑफ यूएसए फॉर एग्जांपल ऑप्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास ग्रुप्स आ गए जिसमें हम 400 नंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं इस ग्रुप में से जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। आप कर सकते हैं लिटरेचर भी चूज कर सकते हैं, जो मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जेंडर स्टडीज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में से एक सब्जेक्ट चूज करते हैं जो कि स्कोरिंग ट्रेंड रहता है और जेंडर स्टडीज भी अच्छे नंबर दे जाती है। यहां पे हमारे 500 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, मर्चेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलॉसफी। इसमें लोग क्रिमिनोलॉजी एंड इंटरनेशनल लॉ, आई लॉ ज्यादातर ऑप्ट करते हैं जो यूएसए हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस करते हैं, उसके साथ वो आई लॉ भी रख लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, ये अच्छे मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट्स हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट का लास्ट ग्रुप है जिसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक। आप अपने मुतल्लिका जुबान को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पंजाबी अच्छे नंबर देती है, अगर आपको पंजाबी लिखनी आती है पंजाबी आप कर सकते हैं, पंजाबी आपको अच्छे मार्क्स देगी। ये है ग्रुप की डिवीजन के आप सीएसएस के लिए सब्जेक्ट्स किस तरह से चूज करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम यहां पे बात करें कि किस तरह से ये सारी की सारी चीजें होती हैं, रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा एंड वाइवा होगा, ये आपके टोटल। और इसके बाद आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों को 1200 में से 600 नंबर लाजमी लेने पड़ेंगे तो आप पास होंगे। अगर आप 600 नंबर नहीं ले पाते हैं, हाफ मार्क्स नहीं ले पाते हैं 50%, तो आप यहां पे पास नहीं कर पाएंगे। 599 मार्क्स भी अगर आपके हैं तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोबारा बैठेंगे। सीएसएस की अटेम्प्ट्स कितनी होती हैं? सीएसएस की 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। 3 अटेम्प्ट्स आप 3 साल में दे सकते हैं, 5 साल में देना चाहें, 6 साल में देना चाहें, आप अपनी मर्जी के मुताबिक गैप रख के सीएसएस की 3 अटेम्प्ट्स क्लियर कर सकते हैं, 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सीएसएस के एक सवाल की लेंथ कितनी होती है, तो आपके पेपर की लेंथ ऑलमोस्ट 2500 to 3000 वर्ड्स की होती है, जिसमें इंग्लिश ऐसे,
इंग्लिश ऐसे की आपकी जो लेंथ है वो 3000, एफपीएससी की डिमांड है कि 3000 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए। 2500 तक, 2300 टू 2500 तक का ऐसे एक्सेप्टेबल होता है। इंग्लिश प्रेसी की बात की जाए तो ऑब्वियसली प्रेसी एंड कंपोजिशन में तो आपने वही चीजें प्रिसाइज करनी है और कंपोजिशन करनी है जो आपका पेपर है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स में आपने इलेबोरेट करना है और आपके हर सवाल का जवाब इस तरह से होना चाहिए कि 20 नंबर का सवाल 4 से 5 पेजेस पे, यानी कि 400 से 500 वर्ड्स का सवाल का जवाब आपका होता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों के 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं और 80 नंबर का आपका बाकी पेपर होता है। 80 नंबर का 20-20 नंबर के सवाल होते हैं 4, जो कि आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। 7 हो सकते हैं, किसी पेपर में 8 हो सकते हैं, 4 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 20-20 नंबर के, और आपका इस तरह से 100 नंबर का पेपर मुकम्मल होता है। आपके एक सवाल की लेंथ 400 से 500 वर्ड्स की होती है, जो कि एक्सेप्टेबल होती है। यह है आप लोगों का सीएसएस का सिलेबस। अगला सवाल है हमारा ग्रुप्स एलोकेशन के लिए। सीएसएस में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जहां पे एलोकेशन होती है। सीएसएस ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ग्रुप जो लोगों की प्रायोरिटी होती है वो पीएएस है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नेक्स्ट, इसमें पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सारे का सारा, जिसमें आप देखते हैं कि आप लोगों को असिस्टेंट कमिश्नर्स नजर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पीएसपी। इसमें पुलिस में आप एज एन एएसपी जाते हैं, उसके बाद आपकी वहां पे प्रमोशन होती है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एफएसपी, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। आप फॉरेन किसी कंट्री में रहते हैं एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, या डिफरेंट आपको कोई भी जो भी जॉब आपको दी जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट होने के नाते आपको जो भी सर्विस दी जाएगी उस सर्विस पे आपने रह के काम करना होगा। कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में आपने ट्रेडिंग और कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना होता है। पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में कस्टम की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आपके अंडर होती हैं, आपने मैनेज करनी होती है। स्टार्ट में आप एज एन असिस्टेंट ही जाते हैं, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर बना दिया जाता है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप। इसका ताल्लुक ज्यादातर मिलिट्री के जो भी एरियाज होते हैं उन एरियाज के साथ होता है। ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पोस्टल ग्रुप एंड रेलवे ग्रुप। ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स में आपकी एलोकेशन होती है और आप एज अ सीएसपी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मजीद सीएसएस से मुतालिक जो भी सवालात होंगे आप जरूर पूछें। जो सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको ये सारे के सारे बताए हैं, इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या क्या है, कितना कितना सिलेबस होता है, रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं, कहां से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या कितना कितना तैयार किया जाता है, इससे मुतालिक जितने भी सवालात आपके होंगे इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह ताला हर एक चीज पे प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों को बेसिक गाइडेंस दी जाएगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। कासिम वट्टू ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।